श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 6 जनवरी 10वीं तिथि का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब गुरु जी से आप 10वीं तिथि का उपाय सुनिए। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कोई सत्ता वैभव नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए। शिव जी को 1 लोटा जल हो तो चढ़ाओ, नहीं तो बेलपत्र हो तो चढ़ाओ, नहीं तो 3 बार ताली बजा तो बजा सको तो बजाओ। सब्सक्राइब माय चैनल। आखिर शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? ताली का इतना महत्व क्यों है? क्यों ताली बजाई जाती है? उसका महत्व क्यों है? शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ भी जब पार्वती जी को कथा सुनाए तो ताली का नाद और डमरू का नाद करा था। हम कोई वाद्य यंत्र नहीं, रोग की मुक्ति के लिए ताली का नाद होता है। किसी डॉक्टर जी से जाकर पूछना, कभी कोई किन्नर डॉक्टर के पास इलाज करवाने पहुंचा कि आज तक? किसी डॉक्टर से पूछना, किसी प्रदेश में, किसी देश में, किसी गांव में कोई किन्नर डॉक्टर के पास कभी इलाज करवाने गया? सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख गया, कंधा दुख गया, हाथ दुख गए, पांव दुख गए, कभी कोई किन्नर गया? नहीं, क्योंकि उनकी एक दवा है, जो हाथ की जो ताली बजाते हैं उससे सारे रोगों की मुक्ति हो जाती है। सब्सक्राइब माय चैनल। ताली का नाद केवल शिव की कथा। शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली का महत्व है। शिव के मंदिर में जब हम 3 बार ताली बजाते हैं, हमारे पाप, हमारे दुख, हमारे कष्ट सब मिट जाते हैं। शिव करे अगर ताली भी नहीं बजा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन ही कर लिया तो सुख मिल जाता है। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था। गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा था कि ये जितने शिखर होते हैं, इनकी शिखर का दर्शन क्या देता है? तो कि ये दुखों का निवारण कर देता है। दुखों का आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसके शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो हमें सुख का अनुभव हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। फिर कहा, अगर मंदिर के शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकते, 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, 1 बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उसकी दृष्टि में भी आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत है उतना, उसके सामने भी पहुंच गए तो हमारा कल्याण निश्चित। दशरथ जी, हर ब्राह्मण 107 बेलपत्र शिवलिंग पर, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी पर 108। आज दशरथ जी के शरीर में, जो हर ब्राह्मण है, इसके शरीर में आज ताप आ गया, बुखार आ गया। हर ब्राह्मण ने कहा, बुखार, ज्वर, अभी मुझे मत आना, मैं मंदिर जा रहा हूं, फिर निकल जाऊं तब आना। कौन होगा जो ज्वर को, बीमारी को, दुख को रोक देगा? हर ब्राह्मण ने शंकर का नाम लेकर दुख को रोक दिया, बुखार को रोक। आज तो चिल्लाकर पूछा, कौन है दीवाल के पीछे? कौन है ये दीवाल के पीछे? कौन है? कौन? स्त्री रोते रोते बोली, में एक प्रेत, एक राक्षस, एक असुर हूं। अपने पति को, माता पिता को, परिवारजन को अपशब्द कहती थी। जो जल शिवजी के मंदिर में जाता था, उस जल के पात्र को मैं झूठा करके पटक देती थी। इसलिए प्रेत योनि में पड़ गई हूं। मुझे मुक्त करिए, मुझे मुक्त। हाँ, हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगा। हमेशा कहते हैं 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ,
हमने कथाओं में कई बार कहा, कभी कभी 2 लोटा जल Subscribe my भी channel. महादेव को चढ़ाओ। किस लिए? 1 लोटा जल तुम्हारे लिए और 1 लोटा जल जो बॉर्डर पर हमारे भारत के सैनिक खड़े हैं उनकी रक्षा के। 1 लोटा जल कभी उसके लिए भी समर्पित। पूछा हर ब्राह्मण ने, तुम कौन? मैं प्रेत। मैं प्रेत। मेरी मुक्ति करिए। हर ब्राह्मण ने कहा, जो मैं शंकर भगवान को 108 बेलपत्र चढ़ाता हूं, उसमें से 1 बेलपत्र का फल आज तुझे देता हूं। और 1 बेलपत्र का जो फल दिया वो प्रेत योनि से छूट गई। हर ब्राह्मण के चरणों में पड़कर बोली, तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा। शिव को 108 बेलपत्र रोज चढ़ाए हैं। तुम अगला जन्म तुम्हारा राजा दशरथ के रूप में होगा और तुम्हारे घर में स्वयं राम तुम्हारी गोद में खेलेंगे। स्वयं राम देखने के लिए जाते हो सब लोग? जम के तो बोलो जरा, जाते हो? आपसे निवेदन है, कोई परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, नगर में, गांव में कोई बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको देखने जाओ तो 1 किलो सेव फल भले मत ले जाओ, केले फल फ्रूट भले लेकर मत जाओ, पर इतना जरूर करो, कोई बीमार पड़ा है तो उसके हॉस्पिटल में जाने से पहले शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं जिसको देखने जा रही हूं उसको सही कर देना। आप मेरे साथ चलो मेरे शंभु, आपका जल मेरे साथ चले। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने हाथों में लगाकर एक बार जब मरीज से मिलने के लिए जाओ तो उसको जरूर अपना स्पर्श का भाव देकर कि तू ठीक होगा, चिंता मत करना, मैंने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है, वो तुझे ठीक करेगा ही करेगा, तुझे दुख नहीं दे सकता। अब प्रार्थना करो उससे। आप निवेदन करो उससे, सुनता, सुनेगा। हम जितने नम्र बनेंगे, हम जितने सहज बनेंगे, उतने अच्छा बनना सरल है, पर सरल बनना कठिन है। अच्छा बनना तो सरल है, आप अच्छे बन जाओगे तो लोगों की दृष्टि में आ जाओगे, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छे व्यक्ति लोगों की निगाह में रहते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे व्यक्ति लोगों की निगाह में रहते हैं, पर जो बिल्कुल सरल हो जाता है, एकदम सहज हो जाता है, वो निगाहों में नहीं दिल में रहता है। दिल हृदय में रहता है, मन में रहता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।